ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से संपर्क कैसे करें, आत्म साक्षात्कार कैसे करें। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में से ब्रह्म मुहूर्त एक विशेष समय है जो आध्यात्मिक साधना और आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय सुबह 3:30 से 5:30 बजे तक का माना जाता है या इसे सुबह सूर्योदय तक का भी माना जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे उत्तम और पवित्र समय कहा जाता है। यह समय ब्रह्मांड या ईश्वर ने सभी को प्रदान किया है। इस समय में साधक या मनुष्य अपनी साधना के माध्यम से परमात्मा से संपर्क कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए सरलता से प्रयास कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए ध्यान, साधना, जप, अच्छे कार्य, परमात्मा को याद करने का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है और जो परिणाम आता है वह सकारात्मक होता है। ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है, इस पर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का समय। ब्रह्म यानी कि ईश्वर, ब्रह्म यानी कि परमात्मा, ब्रह्म यानी कि सुप्रीम सोल। ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उन्हें बताते हैं कि ये ब्रह्म यानी ये वह अल्टीमेट चीज़ जिसे सब ईश्वर मानते हैं। यह समय वह होता है जब वातावरण शांत और शुद्ध होता है और ऊर्जा का स्तर उच्चतम होता है। इस समय ईश्वर, भगवान, परमात्मा, देवी देवताओं, दिव्य आत्माओं और आत्म साक्षात्कारी गुरुओं से संपर्क करना आसान होता है। इस समय अपने आप से जुड़ना और अपने अंदर की यात्रा करना आसान होता है। इस समय जागृत समाधि का लाभ आसानी से लिया जा सकता है। इस समय प्राण जप, नाम जप और शुभ संकल्पों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना संभव होता है। इस समय ईश्वर का साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इस समय का उपयोग मनुष्य ध्यान, प्रार्थना और आत्म साक्षात्कार के लिए करते हैं। जो इस समय जाग जाता है उसका भाग्योदय होता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस समय में जागना बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना का प्रभाव बहुत अधिक होता है और इस समय जो है मन बहुत एकाग्र भी होता है, मन शांत होता है। अब यह भी जान लेते हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को जानना। स्वयं को अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है। जब कोई मनुष्य मैं कौन प्रश्न के साथ ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, प्राण जप, नाम जप, साधना, प्रार्थना करता है तब उसे इन प्रश्नों के जवाब धीरे धीरे अपने आप अपने अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ के माध्यम से मिलने लगते हैं। पहले कुछ दिन शब्दों में जवाब मिलते हैं, फिर अनुभव से स्वयं को जाना जाता है। अपने आप को जानना आत्म साक्षात्कार है। स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि से परे जानना आत्म साक्षात्कार है। इसे ही आत्म अनुभव, सोल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इसे आत्म स्वरूप को, यह जो आत्म स्वरूप है इसे आत्मा भी कहा जाता है। अपने आप को आत्मा के रूप में जानना और मानना आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहा गया है। स्वयं को जानने के बाद हर आत्मा की इच्छा होती है कि वह ईश्वर को जाने, ईश्वर को पाए। इसके लिए वह ध्यान या ज्ञान या भक्ति या सेवा कर्म का मार्ग चुनती है। यह मार्ग हर आत्मा के लिए ईश्वर या ब्रह्मांड चुनता है, जिसे डिवाइन प्लान कहा जाता है। यह डिवाइन प्लान पहले से ही तय होता है कि कौन सी आत्मा कौन सा मार्ग तय करेगी। अपने आप को निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी ईश्वर का अंश समझकर मन से परे होकर ईश्वर से मिलना जागृत समाधि है।
यहाँ मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष माना गया है, जहाँ आत्मा निर्गुण और निराकार होकर निराकार ईश्वर में समा जाती है। इसके अलावा अपने आप को दिव्य गुणों से संपन्न अशरीरी ज्योतिपुंज बिंदु रूप परमात्मा की संतान यानी कि बिंदु आत्मा मानना, यह भी आत्म साक्षात्कार का एक तरीका है। इसमें भी स्वयं आत्मा को शरीर से परे माना जाता है और मन के द्वारा ज्योतिपुंज परमात्मा से दिव्य गुण अपने में भरे जाते हैं। हर गुण को संकल्प के माध्यम से अपने में उतारा जाता है। जब आत्मा परमात्मा से दिव्य गुणों को अपने में धारण करती है तो दुर्गुण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आत्म साक्षात्कार के लिए मन की शक्तियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ लक्ष्य है आत्मा को दिव्य गुण संपन्न बनाना, ताकि आत्मा फिर से उच्च दिव्य कुल में जन्म ले सके। पुनर्जन्म का सिद्धांत कहता है कि शरीर की मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव और संस्कारों के साथ शरीर छोड़ती है, उसकी आगे की यात्रा वैसी ही होती है। आगे का जन्म वह आत्मा वैसा ही पाती है। यहाँ मनुष्य जीवन का लक्ष्य परम धाम जाना या स्वर्ग में जाना या सतयुग में जाना बताया गया है। या अगला जन्म ऐसा माना जाता है कि अगला जन्म ऐसा पाना है जो दिव्यता से भरपूर और दिव्य गुणों से संपन्न हो। यहाँ पर मन की मान्यता में और कल्पना में आत्मा की आगे की यात्रा है। जैसे जैसे आत्मा वर्तमान जन्म में दिव्य गुणों को धारण करके अभिव्यक्ति करती है तो वह अपने पिछले सारे कर्म बंधनों से मुक्त होती है और उस आत्मा की आगे की यात्रा के लिए दिव्य संस्कार युक्त प्रारब्ध यानी कि भाग्य बन जाता है। उस आत्मा में दिव्यता होती है। दिव्यता यानी कि देवी देवताओं के गुण। देवी देवताओं के गुण प्राप्त करना दिव्यता है। यहाँ आत्मा को निर्मल बनाकर दिव्यता प्राप्त करना है। दिव्यता यानी कि देवी देवता। यहाँ आत्म साक्षात्कार हुआ है, लेकिन यहाँ मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है। मोक्ष शरीर मन बुद्धि के भी परे है, जन्म और मृत्यु के भी परे है। आत्मा कभी भी मोक्ष जो आत्मा को प्राप्त होता है तो वह आत्मा कभी भी आगे शरीर धारण नहीं करती है, उसका कोई जन्म नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए कई सारे मार्ग बताए गए हैं, जैसे कि ध्यान, ज्ञान, भक्ति, नाम जप, प्राण जप, मनन प्रश्न मैं कौन हूँ, सेवा कर्म, ज्ञान मनन, ठीक है, परमात्मा से योग, परमात्मा के गुणों को धारण करना, परमात्मा के गुणों पर मनन करना, चिंतन करना। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना सबसे उत्तम होता है। अपने आप को जानना, परमात्मा को पहचानना और अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य जानना महत्वपूर्ण है। आत्म साक्षात्कार वह अवस्था है जब किसी शरीर में स्वयं को अनुभव से जाना जाता है। ईश्वर का अंश या परमात्मा की संतान आत्मा स्वयं जागृत हो जाती है और जागरूक होकर अभिव्यक्ति करती है। आत्म साक्षात्कार से स्वयं को शांति, संतोष और आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्म साक्षात्कार के लिए क्या किया जा सकता है? ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जा सकता है। ध्यान भी कई प्रकार के बताए गए हैं। मन की शक्तियों के साथ ध्यान कर सकते हैं या मन से परे जाकर ध्यान कर सकते हैं। मन की शक्तियों के साथ जो ध्यान होता है उसे परमात्मा की याद कहते हैं। मन से परे जाकर जो ध्यान होता है, मन, शरीर, मन, बुद्धि, श्वासों सबसे परे जाकर जो ध्यान होता है उसे समाधि कहते हैं। मन से परे जाकर जो ध्यान होता है उसे समाधि कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास ध्यान है। इस समय ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और साधक आसानी से गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे कि समाधि कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में
प्राण जप या श्वासों का ध्यान करके भी आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है और ईश्वर को पाया जा सकता है। प्राण जप भी एक प्रकार का ध्यान है जिसमें श्वासों के माध्यम से ध्यान किया जाता है। प्राण जप के माध्यम से श्वास को नियंत्रित करके मन को शांत किया जाता है और श्वासों के परे निराकार का अनुभव किया जाता है, आत्म साक्षात्कार किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना और जप करके भी आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना और मंत्र जप करना भी अत्यंत प्रभावी होता है। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध और शांत वातावरण में करने से उनका सकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है। यह अभ्यास परमात्मा से संपर्क साधने का एक सशक्त माध्यम है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में धार्मिक ग्रंथों का या आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और आत्मिक ज्ञान पर मनन करने से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। इस समय में आध्यात्मिक अध्ययन और मनन करने से मन को शांति और स्पष्टता मिलती है, जिससे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक मनन चिंतन, सोच और स्वयं का अवलोकन करने से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में पहले अपने विचारों को अपने जीवन के अनुभवों पर मनन चिंतन करके सकारात्मक करें। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों और कमजोरियों को समझ सकता है और उनमें सुधार कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उसके बाद आत्मावलोकन और मैं कौन प्रश्न स्वयं से पूछने पर आत्म साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी साधना करने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। इस समय मन को शांति प्राप्त होती है और ध्यान आसानी से हो पाता है। इससे भी आत्म साक्षात्कार में मदद मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने भगवान या परमात्मा का ध्यान करने से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अपने परमात्मा या भगवान के गुणों पर मनन चिंतन करने से भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। इस समय में परमात्मा से संपर्क करना आसान होता है और परमात्मा से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जो कि आत्म साक्षात्कार का एक मार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से संपर्क करना और आत्म साक्षात्कार करना बहुत ही सरल है। मनुष्य जीवन में मिले हुए ब्रह्म मुहूर्त जैसे समय का अच्छा उपयोग करें और इसे वरदान बनाएं। धन्यवाद।